अगर कॉन्जूरिंग और एनाबेला जैसी मूवी देखकर तुम्हारी फटी है तो ये मूवी देख के तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। IMDb पे इसका रेटिंग है 2.8। दैट सेज इट ऑल। बिना कब्रिस्तान के हॉरर मूवी कंप्लीट कैसे होगी? तो मूवी के स्टार्ट में बालिका वधू बालिका वधू इज नो मोर बालिका कंट्रोल। एनीवेज, तो बालिका वधू और ये सस्ता मिलियन से वन प्लानिंग कर रहे हैं। मेघना, मैं कह रहा हूँ मुझसे नहीं होगा और तुम हंसना बंद करो। मुझसे नहीं होगा। मगर क्यों? भाई अपने अक्ल के घोड़े ज्यादा मत दौड़ाओ। बेसिकली लड़की के बाप को इनकी प्रणय क्रीड़ा के बारे में अवगत कराना है। लेकिन कुछ ही टाइम बाद सस्ता सोमन का KL PD होने वाला है, क्योंकि बालिका वधू का बाप थैंक यू वेरी मच होने वाला है। पिछले 4 घंटे से हम लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। डेथ सर्टिफिकेट के बगैर अंतिम संस्कार कर नहीं पाएंगे। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। यहाँ पर बालिका वधू को पता चलता है कि उसके बाप का एक अंग मिसिंग है। देवी और सज्जनों, अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। बालिका वधू के पापा का कौन सा अंग मिसिंग है? ऑप्शन ए हाथ, ऑप्शन बी पैर, ऑप्शन सी एक मिनट, लंग्स 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 मिसिंग है, या ऑप्शन डी दिल यानी कि हार्ट। और सही जवाब है उनका दिल कभी उनके शरीर का हिस्सा ही नहीं था। और इसी के साथ 2-3 जंप स्केयर चिपकाने के बाद बालिका वधू को उसके बाप की डायरी मिल जाती है। हाउ कन्वीनियंट। बेसिकली डायरी में लिखा था कि बाप कितना यूजलेस था और माँ उतनी ही ज्यादा यूजफुल थी। और एक दिन इसी यूजलेस गिरी से परेशान होकर माँ ने उसको जहर दे दिया, फिर भी चूतिया नहीं मरा। और एक दिन ये सबसे परेशान होकर बाप बेटी को छोड़ के वो चली गई। वैसे जहर देने से पहले भी छोड़ के जा सकती थी, ये लॉजिक मुझे समझा नहीं। एनीवेज, ये सब पढ़ के बालिका वधू हैज गॉट नो चिल। वो भागते हुए घर के बाहर गई। एक मिनट, इसने अपने बाप को घर के बाहर ही जला दिया? मूवी के स्टार्ट में जो कब्रिस्तान दिखाया था, कम से कम वहां तो लेके जाती। चला मत। तो थोड़ा और एक्स्ट्रा रोना धोना करने के बाद इसका बाप सच में प्रकट हो गया। Surprise, motherfucker। अब ये दोनों मिलके प्लानिंग कर रहे हैं कि माँ ने हमारी ढूंगी मारी, अब हम मिलके उसकी ढूंगी मारेंगे। तो हमारे नए प्लान के मुताबिक बालिका वधू उसके माँ के घर पर रहने चली जाएगी और उसे बर्बाद कर देगी। हाउ इजी। इतना इजी नहीं होता है बैब्स। बताइए इस घर को कैसे तबाह करूं मैं? अरे भाई क्या बताऊं मैं? तो बेटी तो घर में घुस गई, लेकिन बाप को अभी भी एक्सेस डिनाइड आ रहा था। उस घर में एक अखंड दिया जल रहा है जो मुझे अंदर आने से रोक रहा है। तो बाप ने रिक्वेस्ट रेज किया, तुझे आज रात वो दिया बुझाना पड़ेगा। और रिक्वेस्ट अप्रूव भी हो गया। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? अरे गुस्तावो फ्रिंग। और एक्सेस मिलते ही Surprise, motherfucker। अरे ये गान फट गया। कि तुम मुझे छोड़ दो कि तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। अबे ये इधर भी पहुंच गया। बंदे में बहुत ठरक मची है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और दोनों अपनी ठरक रोक नहीं पाए और थोड़ा कैजुअल हो गए। बाबा, Here comes बाप अगेन। अरे यार, मतलब पता है बदला लेना है यार, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा टाइम बस उसके बारे में ही सोचो, थोड़ा एंजॉय करो ना यार। लेकिन सस्ता सोमन को पता चल जाता है कि बालिका वधू का असली प्लान क्या है, और वो वही धमकी देता है जो एक साइड एक्टर मरने से पहले विलन को देता है। तुम्हारे माँ और उनके पति को कह दूंगा जाके कि तुम उनके घर किस नियत से आई हो। और गुस्तावो अंकल ने भी वही किया। जिनको जान गंवानी पड़ेगी थी। पहली बात तो ये कि आपके पीछे एक शैतान पड़ा है। क्या बकवास कर रही हो तुम? खाली पेट शैतान का घर। थोड़ा देर के लिए वहाँ पे गोटी मुंह में था। दूसरी सुबह बालिका वधू को एक डबल XL साइज का लेंस पहना हुआ आदमी बोलता है कि इसका बाप और गुस्तावो अंकल एक्चुअली में मिले हुए हैं। मौला जानता है उस अखंड दिया को तूने ही बुझाया था। मैंने कुछ नहीं किया। और उसके जस्ट थोड़ी देर बाद इसकी ओवर फ्रेंडली सौतेली छोटी बहन से इसे पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड के घोड़े लग गए। I mean, हॉस्पिटल में है। ये सब कैसे हुआ? तुम ठीक हो? मैं नहीं बताऊंगा। ये कलश तुम्हारे बाबा ने मुझे दिया है तुम्हें देने के लिए। उनकी अस्थियां इनमें। हाँ, ये कर लो पहले। लेकिन इसे नहीं पता कि इसका बॉयफ्रेंड एक्चुअली में गुस्तावो अंकल है। बिग बॉस का अगला टास्क ये है कि आपको ये अस्थियां आपकी छोटी बहन के तकिए के नीचे रखनी है, और अस्थियों का सेवन करते ही छोटी बहन इज नो मोर छोटी बहन। पापा, ये देखो मैं क्या कर सकती हूँ। बंद, खुला। मिरेकल। और फिर ये प्राणी आंखों का कलर चेंज करना,
बिस्तर घुमाना, एरोबिक्स करना, ऐसे अलग अलग करतब दिखाकर दर्शकों का मनोरंजन करता है। विरासत क्या मिल गई तुझे? मुझे गांव में अकेला छोड़ाया। उप्स, ये तो विक्रांत की मां निकली। गुस्तावो अंकल ने चूतिया बनाया तुमको। और इतना सब होने के बाद जब नुक्कड़ वाले कादर भाई इन दोनों को बोल रहे कि इस लड़की में ही गड़बड़ है बाबा, लेकिन ये दोनों निकले अंधभक्त। सारा रायता इसी ने ही फैला है, लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं। मीन टाइम सस्ता सोमन AKA गुस्तावो अंकल बालिका वधू को सुमड़ी में बाहर बुलाते हैं और इन दोनों को नुक्कड़ वाले कादर भाई देख लेते हैं और वही धमकी देते हैं जो एक साइड एक्टर मरने से पहले विलन को देता है। दोनों की सच्चाई मैं शांतनु सर को बताऊंगा। मार दिया, एंगल चेंज। फाइनली सबकी मारने के बाद मैडम सस्ता सोमन के साथ वापस अपने घर। अब उस घर की तरफ देखना बंद करो मेघना। अपना काम करना। तभी रास्ते में उसे पता चलता है कि सस्ता सोमन तो एक्चुअली में गुस्तावो अंकल है। फिर वो दोनों चीप क्वालिटी का CGI बैकग्राउंड में मिशन इंपॉसिबल स्टाइल में ट्रेन के ऊपर चढ़ के थोड़ी बकैती करते हैं और खत्म। तो गुस्तावो अंकल की बुशकाशी करने के बाद ये वापस अपने माँ के घर आती है। तभी ये डबल XL साइज का लेंस पहना हुआ आदमी उसकी माँ की लिखी डायरी उसे देता है। अच्छा, तो असली विलन उसका बाप है, माँ नहीं। साली हरामखोर, साली कुतरी, उल्टा ऐसा मैं खाम खा। मैं इसकी माँ के बारे में सोचता रहा। सच्चाई का पता लगते ही वो जाती है अपने माँ के पास और सब कुछ सच सच बता देती है। एंड हर माँ इज लाइक, एंड हर बाप इज लाइक, निकल लौड़े। लेकिन ये माँ को बोलती है कि जो घाण इसने की है उस घाण को यही साफ करेगी। तो ये लोग बुलाते हैं एक बाबा को एंड एज पर हिम गायत्री माँ का मंत्र और गंगा जल अब बस यही आपकी तकलीफों को दूर करेंगे। ठीक है, समझिया। और एक्सोर्सिज्म ऑफ ओवर फ्रेंडली सौतेली छोटी बहन शुरू। गया। अभी अभी इसने एक सर्वेंट को थैंक यू वेरी मच कर दिया। विक्रांत के गर्दन पे चढ़ के बैठी है। तीनों को उसने ओवर पावर कर दिया, लेकिन फिर भी ही कम्स अप विद अ ब्रिलियंट प्लान। हमें उसे अलग अलग होकर ढूंढना होगा। मस्त प्लान है। और फिर ओवर फ्रेंडली सौतीली छोटी बहन के अंदर घुसा हुआ बालिका वधू का बाप एक एक करके सबकी बजाता है। तो गया कहाँ? थक हार के बालिका वधू जाती है भगवान के पास और अपने आप को त्रिशूल घोंप देती है। I mean, कौन बोला इसको ये करने के लिए? इसको कैसे पता ये प्लान काम करेगा? मतलब कुछ भी। और फिर वो अंडरवर्ल्ड पहुंच जाती है अपने बाप को पकड़ के उसकी आत्मा को मुक्ति देने के लिए। मतलब क्या ही चल रहा है यार। अब ये कौन इसका पैर पकड़ लिया? माँ की इसका बॉयफ्रेंड। अबे ये कोई स्वर्ग या नर्क लोक की यात्रा करने से पहले का वेटिंग एरिया है क्या? सब मरे हुए इधर ही बैठे हुए हैं। और बालिका वधू हॉस्पिटल में आंखें खुलती है और सब कुछ बैक टू नॉर्मल। अब आप ठीक हो? अरे माँ चुदी पर ही है। और फाइनली उसकी की हुई घाण को वो खुद साफ करती है तो उसके माँ बाप भी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो भक्तों, इस पूरी भसड़ से हमें क्या सस्ता ज्ञान मिलता है? यही कि What the fuck is going on here? यहाँ तक चीरफाड़ देख लिया है तो जाते जाते सब्सक्राइब का बटन भी दबा दे यार, तुम्हारे भाई को अच्छा लगेगा। और ज्यादा पसंद है तो कमेंट भी कर दो। अपनी सारी भसड़ कमेंट बॉक्स में निकालो। सस्ता ज्ञान साइनिंग ऑफ।